नेटो पर हमले को तैयार पुतिन, जर्मनी के जनरल का दावा। 15 अगस्त 2025 को अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप से राष्ट्रपति पुतिन की मीटिंग के बाद से पुतिन ने 21 अगस्त से जो कोहराम यूक्रेन में मचाना शुरू किया है, उससे यूक्रेन, यूरोप और नेटो के होश फाख्ता हो गए हैं। अब हालात ये हैं कि जर्मनी के एक टॉप जनरल ने दावा किया है कि रूस को यूक्रेन में रोकना बेहद मुश्किल है और रूस अब किसी भी वक्त नेटो देशों पर सीधा हमला कर सकता है। ब्रिटिश स्काई न्यूज ने यहां तक दावा कर दिया है कि खुफिया सूत्रों से पता चला है कि पुतिन जंग को बेहद तेज और लंबी करना चाहते हैं और इसके लिए रूसी सेना 1,35,000 सैनिकों की भर्ती कर रही है, जो यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। इधर खबर यह भी है कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना की मजबूत किलेबंदी ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 5,500 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां या तो उन्हें सरेंडर करना होगा या फिर रूसी सेना के हाथों मरना होगा। हम शुरू करते हैं पूर्वी यूक्रेन से लेकर दक्षिणी यूक्रेन में चल रहे रूसी हमलों से, जिसने नेटो, अमेरिका और यूरोप की बोलती बंद कर दी है। नेटो पर होगा रूसी हमला, जर्मनी के जनरल का खुलासा। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबॉस इलाका रूसी सेना रौंद रही है। अमेरिका, नेटो, यूरोप के हथियार और कमांडरों के दांव पेचों को पुतिन की रूसी सेना पूरी तरह से फेल कर चुकी है। हालात ये हैं कि डॉनबॉस के डोनेस्क और लुहांस्क में इस वक्त रूसी सेना पूर्वी मोर्चा जीतने में जुटी हुई है। डोनेस्क के पोक्रोवस्क में 21 महीने से रूसी सेना कब्जा करने में जुटी है। आज यूक्रेन के पोक्रोवस्क में ज़ेलेंस्की के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप, नेटो चीफ मार्क रूटे समेत 32 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की भी साख पर ऐसा बट्टा लग रहा है कि पूरा नेटो बिलबिलाने लगा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रूस ने पूर्व किया कि पुतिन के रूस के तेवर बेहद खतरनाक हैं। जर्मनी के लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि रूस कल तक नेटो पर हमला करने में सक्षम होगा। रूस किसी भी समय नेटो क्षेत्र पर सीमित रूप से हमला कर सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने कहा, अगर आप रूस की वर्तमान क्षमताओं और युद्ध शक्ति को देखें तो रूस कल तक नेटो क्षेत्र पर एक छोटे पैमाने पर हमला कर सकता है। जनरल सोलफ्रैंक जर्मनी की संयुक्त अभियान कमान के प्रमुख हैं और रक्षा योजना की देखरेख करते हैं, जिन्होंने खुफिया रिपोर्ट के हिसाब से यह दावा किया कि रूस 2029 तक 32 सदस्यों वाले नेटो पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। सोलफ्रैंक ने कहा कि रूस की वायुसेना अभी भी मजबूत है और उसके परमाणु और मिसाइल बलों पर कोई असर नहीं पड़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने आगे कहा कि रूसी काला सागर बेड़े को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरे रूसी बेड़े कम नहीं हुए हैं। जमीन पर जरूर रूस को नुकसान हो रहा है, लेकिन पुतिन रूसी सैनिकों की संख्या 15 लाख से ज्यादा करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द। रूस के पास कल तक सीमित हमला करने के लिए पर्याप्त मुख्य युद्धक टैंक हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने इस तरह की योजनाओं से इनकार किया और जोर देकर कहा कि मॉस्को का यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण वास्तव में नेटो के विस्तार के खिलाफ बचाव के लिए था। जर्मनी को डर है कि रूस जर्मनी पर हमला कर सकता है। Mit der aktuellen Stärke der Bundeswehr, wir sind bei ca. 182.000 Soldaten, tagesaktuell kann ich das jetzt nicht sagen, das reicht nicht. Wir brauchen deutlich mehr und ich denke, dass da der Wehrdienst ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Andere Nationen machen uns das vor, die Schweden, die Dänen, andere Nationen, die auch wieder zum Wehrdienst zurückgekehrt sind. हमले को तैयार 1,35,000 रूसी सैनिक। कई कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन के बीच जंग अब भी नहीं रुक पाई है। हालात ये हैं कि रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में जहां कोहराम मचाए हुए है, तो दक्षिणी यूक्रेन में हमले बेहद तेज कर चुका है। पावलोका में भीषण लड़ाई जारी है।
यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसकी वीर ब्रिगेड मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि यूक्रेन के वीर ब्रिगेड क्या वाकई में रूसी हमलों को रोक भी पा रहे हैं या नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि रूसी सैनिक पूर्व खाकोवका में पानी के रास्ते प्रिमोर्स्के में यूक्रेन की सीमाओं में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जापोरेजिया में रूसी सैनिकों के घने कोहरे का फायदा उठाकर यूक्रेनी क्षेत्र में और अंदर तक घुसने की कोशिश की गई है। ये खबरें आ रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन अपने ऊपर से रूसी हमलों के दबाव को कम करने के लिए रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने में जुटा है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लंबी दूरी के ड्रोन ने रूस के वोल्गोग्राद क्षेत्र की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। ये रिफाइनरी रूस की प्रमुख ऊर्जा इकाई है। यूक्रेन का कहना है कि ऐसे हमले रूस की तेल आय को कम करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन अगर नफे नुकसान का हिसाब लगाया जाए तो यूक्रेन को रूस ने भयंकर नुकसान पहुंचा दिया है। अकेले पोक्रोवस्क में ही यूक्रेनी नागरिकों और सेना का सफाया उसने लगभग कर ही डाला है। पोक्रोवस्क से भागे 60,000 यूक्रेनी, आबादी रह गई 1,500। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर यूक्रेन के एक शहर पर है। ये कोई डोनेत्स्क की तरह बड़ा शहर नहीं, बल्कि लगभग खाली हो चुका है। इस शहर का नाम है पोक्रोवस्क, जहां करीब 60,000 लोग रहते थे। लगातार बमबारी और 3 साल से जारी जंग के चलते यहां की आबादी 1,500 से भी नीचे आ गई है। यानी पोक्रोवस्क में अब लगभग कोई आम नागरिक नहीं बचा। इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं और विश्वविद्यालय तक बमबारी से तबाह हो चुके हैं। लेकिन रूस ने इस छोटे से शहर पर कब्जे के लिए करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर इस वीरान शहर में ऐसा क्या है कि पुतिन इसे हर हाल में लेना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पोक्रोवस्क पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में एक अहम सड़क और रेल जंक्शन है। यही इलाका रूस के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रूस की नजर पूरे डॉनबास क्षेत्र यानी डोनेत्स्क और लुहांस्क पर है और पोक्रोवस्क को वो गेटवे टू डोनेत्स्क मानता है। अगर रूस इस शहर पर कब्जा कर लेता है तो आगे क्रीमाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे यूक्रेन की औद्योगिक क्षमता को कमजोर करना चाहता है। रूस इस बार पहले की तरह सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि धीरे धीरे घेरने की रणनीति अपनाई है। छोटे छोटे यूनिट्स और ड्रोन से यूक्रेनी सप्लाई लाइन काटी जा रही है। रूस का दावा है कि इस तरह वो अपने नुकसान को कम रख रहा है। यूक्रेन का कहना है कि उसने अब भी शहर के कई हिस्सों पर नियंत्रण बना रखा है और रूसी फौजों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेनी सैनिकों को शहर के कुछ हिस्सों में घेर लिया है, जबकि कीव कह रहा है कि अभी तक कोई इलाका पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में नहीं गया। लेकिन अब कई स्वतंत्र इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस कभी भी पोक्रोवस्क पर पूर्ण कब्जा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और नेटो के हथियार रूसी सेना के हमलों के सामने फेल साबित हुए हैं। Zweitens ist es sehr wichtig zu verstehen, dass der Operationsplan Deutschland dafür da ist, dass wir NATO-Truppen, internationale Truppen möglichst schnell, möglichst gut, möglichst geordnet durch Deutschland zu führen an die richtige Stelle an der Ostflanke, damit Russland nochmal signalisiert werden kann, Achtung, wage es nicht, uns anzugreifen, wir sind vorbereitet. टुकड़े टुकड़े यूक्रेन का लैपर्ड टैंक लाइव। यूक्रेन को जर्मनी से मिले लैपर्ड टैंक रूसी निशाने पर पूरी तरह से आ चुके हैं। हम आपको लैपर्ड टैंक में बैठे यूक्रेनी कमांडर और उसके टैंक की तबाही की वो रिपोर्ट बता रहे हैं जो साबित करती है कि रूसी सेना के सामने जर्मनी के टैंक फुस साबित हो रहे हैं।